हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि आज का जो चैप्टर है वह है रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। इसका जो प्रीवियस चैप्टर होता है वह होता है जय प्रक्रम का जो फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों, वह होता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ाया है। दोस्तों, हम आपके लिए हमारे इस चैनल टारगेट विद डीकेएस पर आपके लिए सभी क्लासें चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट को आपके लिए यदि पढ़ाया जाता है तो दोस्तों उस कंप्लीट कोर्स को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपके लिए साइंस की जो क्लास है चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही हैं और प्रत्येक चैप्टर को पूरी डिटेल के साथ, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ, पूरी ट्रिक एंड बेसिक के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ताकि उस चैप्टर से यदि किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप उसका आंसर लिख सकें और अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि जितने भी लगभग अभी चैप्टर पढ़ाए गए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के साथ पढ़ाए गए हैं और उन छात्रों का मैं धन्यवाद करता हूं जो छात्र बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी तैयारी को कर रहे हैं और अपने जो भी क्लास देखते हैं अच्छे तरीके से अपनी फेयर कॉपी को तैयार करते हैं, अपनी फेयर कॉपी को लिख करके अच्छे तरीके से रिटर्न करते हैं। उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा, जो छात्र क्लास को देख करके अपने नोट्स तैयार करते हैं या कहें तो फेयर कॉपी को तैयार करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इस क्लास से फ़ायदा होगा। यदि दोस्तों किसी भी चैप्टर को पूरे जितने भी उसमें टॉपिक होते हैं उनको टॉपिक वाइज उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यदि उस चैप्टर से कितने भी प्रश्न क्यों ना पूछे जाएं और किसी भी तरीके से पूछे जाएं तो आप उनको लगभग सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकेंगे और अधिक से अधिक अपने मार्क प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है, इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है यानी यह जो जय प्रक्रम है इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वह होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से आप देखें और अपनी जो फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं उसमें लिखें और यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें और आपके लिए जितना भी बनेगा आपके लिए जो है पूरी सहायता की जाएगी। तो यदि आप अन्य किसी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं उस चैप्टर का भी नाम लिखेंगे और यदि यह क्लास आपके लिए थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा सा एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो कैसी लगी है और हो सके तो दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि दोस्तों जो है यह क्लास जो है दोस्तों अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके और वह भी अपनी तैयारी को चैप्टर वाइज नोट्स जो भी मिल रहे हैं या कहें तो जो क्लास अपलोड हो रही हैं उनसे अपने टॉपिकों को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास चल रही हैं, इसी दौरान मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं पूरी अच्छे तरीके से सीरीज़ के अनुसार आपके लिए आंसर लिखने के लिए नोट्स बनाता हूँ और अच्छे तरीके से भी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। और दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स मित्र जो भी हैं आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ें, ताकि जो हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे और अच्छी तरीके से हम सोचते हैं कि आपके लिए एक स्मार्ट बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड जो होता है उसकी व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो न जाने कितने छात्र हैं जिनका बहुत ही अच्छे तरीके से आपके द्वारा हम सबके द्वारा भला हो जाएगा। तो आप भी थोड़ा सा अपना सहयोग दें और अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में छात्रों को जोड़ें। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ और प्रत्येक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। यहाँ प्रोसेस इसका सेकंड पार्ट है रेस्पायरेशन यानी कि जय प्रक्रम का जो पार्ट है वह पार्ट सेकंड पार्ट होता है श्वसन। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और देन उसके पश्चात इस पर टॉपिकों पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है श्वसन जीवित। श्वसन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। कभी कभी श्वसन के बारे में लिखने के लिए 2 मार्क का आपसे पूछा जाता है, तो आपको यह भी पता होगा सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है दोस्तों पेपर में वो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ही रहता है, जबकि जो फिजिक्स होती है आपकी 3rd नंबर पर आती है, यानी सबसे कम आपकी फिजिक्स पूछी जाती है और सबसे अधिक मात्रा में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ही पूछी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं श्वसन, यानी श्वसन को हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो श्वसन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। श्वसन क्या होता है? जीवित कोशिका में होने वाली, क्या लिखा है, श्वसन क्या है? जीवित कोशिका में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को, यानी इसमें एंजाइमी अभिक्रिया होती है, इसको भी मैं अभी समझाऊंगा एंजाइमी अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। एंजाइमी अभिक्रिया को कहते हैं
क्या है, जीवित कोशिका में यह अभिक्रिया होती है और एंजाइमी अभिक्रिया होती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें तो बहुत ज़्यादा ही बार इस प्रश्न से जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा बार आपके लिए देखने को मिल जाएगा। तो यह दोस्तों कैसी अभिक्रिया है, एक एंजाइमी अभिक्रिया है जो कि जीवित कोशिकाओं में होती है। अब हम बात करेंगे इनमें क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या फिर इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही क्यों ना हो, यानी कि चाहे वहाँ पर वायु हो या फिर ना हो, वायु में तो ऑक्सीजन मिलता है हमें, तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, चाहे वायु की उपस्थिति हो यानी ऑक्सीजन हो या फिर ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका हो जाता है, और वहाँ पर हमें क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि हमें ऊर्जा मिलती है। क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से ये 4 लाइन है, आप अच्छी तरीके से लिखेंगे और बार बार थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी। और इन्हीं 4 लाइनों से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कैसे पूछता है कि जो श्वसन होता है ब्लैंक दे देगा उसमें, यानी कि रिक्त स्थान देगा, श्वसन होता है, क्या होता है, एंजाइमी अभिक्रिया, एक ऑप्शन उसमें यही भी डालता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे श्वसन एक एंजाइमी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, अकार्बनिक की कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। अब हम बात करते हैं आगे, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यह एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा, यानी यह कैसी क्रिया होती है, यह एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, का ऑक्सीकरण होता है। तो आप कहेंगे सर कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो वह होता है ग्लूकोज। तो जीवित कोशिका में किसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, ग्लूकोज का। जो ग्लूकोज कहें या ग्लूकोज कहें एक ही बात होती है, क्योंकि वहाँ पर एस लगा होता है, उसको कभी कभी जा भी पढ़ा जाता है, ग्लूकोज या ग्लूकोज, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर एक और फैक्ट लिखा गया है, इस प्रकार की क्रिया में CO2 गैस तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी यह जो अभिक्रिया होती है वहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और उसी के साथ हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है। कैसा होता है यह रिएक्शन, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसका ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो एंजाइमी अभिक्रिया होती है। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया था कि अभिक्रिया कैसी होती है, एंजाइमी अभिक्रिया होती है, जहाँ पर 25 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब हमें इसके उत्पाद में यानी प्रोडक्ट क्या मिलता है, वहाँ पर CO2 गैस मिलती है, साथ ही जल मिलता है और हमें ऊर्जा भी मिलती है, यानी वह मुक्त होती है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है पादपों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। तो दोस्तों पादपों की बात करें तो यहाँ पर अंग लिखा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम बात करते हैं पादपों की, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है पादपों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। तो पादपों में कहाँ से श्वसन होता है उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरीके से। यदि आपने प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा हो तो आप देख कर समझ पा रहे होंगे कि यह जो क्लास है कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न दोस्तों ऐसे ही जो थ्योरी होती है, ऐसा ही जो कंसेप्ट होता है उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से यह क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने समझा कि पादपों में कोई भी विशेष अंग नहीं होता, तो उसका जो श्वसन कहाँ से होता है इसको भी हम आगे समझेंगे। पादपों में रंध्रों यानी जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं के द्वारा वायु प्रवेश कर ली जाती है। रंध्र क्या होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को रंध्र यानी स्टोमेटा कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन, वायु क्या होती है ऑक्सीजन, उसी में तो ऑक्सीजन मिलता है, प्रवेश कर ली जाती है, जो पादपों के सभी भागों में पहुंचकर भोजन के ऑक्सीकरण
में भाग लेती है। यानी कोशिकीय श्वसन होता है वहाँ पर। कौन सा श्वसन होता है? यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पादपों में कौन सा श्वसन होता है, तो वहाँ पर होता है कोशिकीय श्वसन। यानी यह जो क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है। भोजन का ऑक्सीकरण सारी क्रिया होने के पश्चात वहाँ पर क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। इसी कारण यह कोशिकीय जो श्वसन कहलाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस पर आगे कैसे पूछा जाता है। तो कोशिकीय श्वसन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से, यानी ग्लूकोज जो है एक अणु उसका लिया जाए तो एक अणु से पाइरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण होता है। क्या होता है? पाइरुविक एक अम्ल होता है, उसके दो अणु का निर्माण एक ही ग्लूकोज के अणु से होता है। यही प्रक्रिया यानी ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल बनने की, कौन सा है? पाइरुविक जो अम्ल बनता है वही बनने की जो क्रिया है, यही प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। उसके बारे में सिर्फ आपको 2 लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं का बनना ही ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया या ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यही तो होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य, यानी जो कोशिका जो होती है उसका द्रव्य होता है, जो लिक्विड पार्ट जो होता है वहाँ की बात चल रही है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात करते हैं जो पाइरुविक अम्ल है, इसका ऑक्सीकरण होने पर हमें क्या प्राप्त होता है? CO2 गैस तथा जल भी प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार 2 प्रकार का होता है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, वो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर। तरह तरीके से आप पढ़ पाएंगे कि श्वसन अभी हम किसकी आवश्यकता के अनुसार देख रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो यह होता है 2 प्रकार का। कैसे होता है 2 प्रकार का? नंबर 1 होता है ऑक्सी या वायवीय श्वसन। क्या होता है? ऑक्सी या फिर वायवीय श्वसन। दूसरा होता है अनॉक्सी या फिर अवायवीय श्वसन। तो इन श्वसनों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है, देन उसके पश्चात हम समझेंगे कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। दोस्तों आपके लिए जो क्लास हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ तैयार की जा रही हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ही क्लास को चैप्टर वाइज नोट्स आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके लिए क्लास तैयार की गई हैं, और बहुत सारे नोट्स हैं, आप देख पाएंगे इस तरीके से आपके लिए क्लास अपलोड होंगी। जितने भी इस चैप्टर से या टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें या किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उन सभी को सॉल्व कर सकें। जैसा कि दोस्तों आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ भी थोड़े से नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं। तो आपके लिए क्लास 2 है दोस्तों, कंटिन्यू मिलती रहेंगी और अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, और आपसे जुड़े हुए आपके जितने भी फ्रेंड मित्र, आपके भाई बहन या जो कोई भी आपसे रिलेटिव जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो क्लास हैं दोस्तों, पूरी कोशिश है हमारी कि आपके लिए क्लास जो है डिजिटल बोर्ड पर हों, यानी स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। और आप थोड़ा सा अपना सहयोग दें, और आप भी थोड़े से इस जो पुण्य है आपके लिए कहें तो सबके लिए पुण्य की बात है, सबके लिए पुण्य है, सभी इसके पुण्य के भागीदार हैं, क्योंकि आप हम सबके द्वारा न जाने कितने छात्रों का भला होता है, न जाने कितने छात्रों का भला होता है, और न जाने कितने छात्र जो हैं, बहुत सारे छात्रों का भला होगा ही, और बहुत सारे छात्र डिजिटल बोर्ड या फिर जो भी अच्छे तरीके से क्लास आपके लिए अपलोड होंगी वह उससे पढ़ सकेंगे, और अच्छे तरीके से अपनी जो भी पढ़ते हैं उसको तैयार कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास भी आपके लिए मिलती रहेंगी। और मैं उन सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूँ जो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और
आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। और आपके लिए क्लास जो है चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।